नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका क्रांतिकारी स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज का विशेष वीडियो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार। आज का वीडियो ये है हमारे लिए बहुत ही खास, क्योंकि ये वीडियो है हमारे पास कल आता है हमारे भ्राता का मैसेज की भैया आपका ट्रिक वाला वीडियो हमें आया है पसंद, तो आप लेके आइए एक और राजस्थान या भारत के जिलों राज्यों से संबंधित वीडियो। तो हम भी बैठे थे तैयार की और हमने भी इसी मौके को लपेट लिया और हम भी ले आए हैं आज के इस वीडियो में राजस्थान के संभागवार जिलों को। और आज हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं हमारे क्रांतिकारी स्टूडेंट्स की यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के मैप को। यह है राजस्थान का मैप, सीधी सी बात है, इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। वो आगे देखते हैं समझाने की बात। यह है समझाने की बात। यह है करणी माता का मंदिर। ये अधिकतर सबने देखा होगा, झूठ बोल रहा हूं, अधिकतर ने नहीं देखा होगा। ये बात है साहब, मैंने खुद ने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने नेट पे देखा है कि ये है करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर। और इसमें इस मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं, बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं। और एक और विशेष बात यह है कि यहाँ बहुत सारे चूहों के साथ एक सफेद चूहा पाया जाता है, जो कि वो किसी को दिख जाए तो वो ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति के लिए शुभ है। तो हम यहाँ गए तो नहीं है, हमने नेट पे सर्च किया तो भाई हमें तो नेट पे भी नहीं मिला वो, मतलब हमारे तो बेड़ा गर्क। इसी के साथ हमने फिर ट्राई किया, फिर हमें मिली एक मजेदार सी फोटो। और इस फोटो को जैसे हम देखते हैं यहाँ दिखते हैं बहुत सारे चूहे, बहुत सारे चूहों के साथ दिखता है हमें एक बच्चा, जो कि है चूहों से बड़ा, चूहों से है बड़ा। या अगर ये बड़ा है तो बड़ा को लिख देंगे बिग, और चूहे तो हैं तो चूहों को तो चूहा ही लिखेंगे भाई। तो ये लो मित्रों, हो गया हमारा पहला ट्रिक या पहला संभाग रेडी, और वो है बिग चूहा, बड़ा। अगर उस फोटो में आपको बड़ा बच्चा दिख रहा था तो बड़ा को हो गया बिग, और चूहे तो चूहे ही रह गए भाई, चूहे छोटे रह गए तो बिग चूहा हो गया। और हमारा ये संभाग हो गया बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बी से हो गया बीकानेर, ग से हो गया गंगानगर, चू से हो गया चूरू, हनुमानगढ़, हनुमान से हनुमानगढ़ हो गया, मैं पहले ही बोल रहा हूं भाई, हनुमानगढ़। और ये देखते हैं इनको इधर, चलो ये हो गया बीकानेर, ये हो गया ग से गंगानगर, चूहा से चूरू, ह से हनुमानगढ़। तो आपको हो गए 4 जिले याद। नो डाउट आपको ये चारों जिले याद हो गए हैं। आप मेरी गारंटी ले लो, मेरी गारंटी मत लो भाई, आप खुद की गारंटी ले लो, आपको याद हो गए होंगे। इसके साथ में बढ़ते हैं हमारे दूसरे संभाग, और दूसरे ट्रिक के साथ दूसरी आ गई है ट्रिक। अगर मैं यहाँ फोटो लगाना भूल गया जिससे कि आप पता लगा सको ये किस संभाग की बात हो रही है, मैं खुद ही बता देता हूं। यहां हम बात करने वाले हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग, यहां इस फोटो में देखते ही मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है ये तो एक कोई सभा चल रही है, सभा ही चल रही है, सभा है। यहां बैठे हैं बड़े बड़े बूढ़े लोग। अगर मैं इस सभा में जाता हूं तो मैं सबसे पहले सबको ढोक प्रणाम दूंगा। सभा, ये क्या है? सभा। सभा में क्या करूंगा मैं जाके? सभा में जाके मैं दूंगा सबको ढोक, बस हो गया काम, सभा ढोक। तो इसी सभा में मैं गया और मैंने दिया सबको ढोक, और बन गया सभा ढोक, और इससे बन गया हमारा सवाई माधोपुर संभाग। और वो है सॉरी सवाई माधोपुर नहीं, भरतपुर संभाग, माय मिस्टेक। स से हो गया सवाई माधोपुर, भ से हो गया भरतपुर, धो से हो गया धौलपुर,
कैसे हो गया करौली, होगा काम, बस इतना ही है। सभा धोख, सभा में मैं गया, मैंने सबके ढोक दिया, तो हो गया सभा धोख। और आप भी दे लो अब सभी को ढोक। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये हो गए 4 जिले। और ये 4 जिले यहाँ है इस साइड में, और वो हैं ये रहा सवाई माधोपुर। छोटा सा आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो आपको बाद में दिखाया जाएगा, ये मैं एक बार और दिखा दूंगा बड़ा करके। और ये रहा सब भा से भरतपुर, धो से धौलपुर, और ये हो गया करौली। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे संभाग की तरफ। तीसरे संभाग की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं उससे पहले एक खेद है। वो खेद क्या है, सबसे पहले आप करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, यही है वो खेद। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये लो मैं बढ़ गया आगे। और अब मैं उम्मीद करता हूं, मैं तो इस चित्र को अच्छी तरह से जानता हूं और आप भी अधिकतर लोग इसको अच्छी तरह से जानते हो। यह है हमारा हवा महल। हवा महल, और हवा महल आ गया तो समझ जाओ आप, बात हो रही है जयपुर की। जयपुर की बात कर रहे हैं तो इसका भी कोई ट्रिक तो होगी, और वो ट्रिक में एक ट्रिक थोड़ी मायूसी ला देगी आपके अंदर। तो अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं। बने रह सकते हैं, मैं मजाक कर रहा हूं, आप जाइएगा नहीं, लास्ट तक बने रहिए, आपको मजा आएगा पूरे वीडियो में। ये है हमारे आसपास की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारा गांव है जयपुर में ही पड़ता है। वहां एक बार क्या होता है, आग लग जाती है, और आग में क्या होता है, बहुत सारी गायें और 2 भैंसे क्या होती है, ये है रे यार हाइलाइटर। 2 भैंसे क्या होती है, झुलस जाती है। क्या होती है, झुलस जाती है, मतलब ऐसे जल जाती है। ये ऐसे 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 2 भैंसे क्या हो गई, झुलस गई। तो यही बात दूसरे दिन अखबार में ऐसे हेडलाइन आती है, जयपुर में 2 झुलसी, जयपुर में 2 झुलसी, जयपुर में 2 झुलसी। अब ये ऐसे हो गया कि भाई कोई इसको पढ़े झुलसी, लेकिन मुझे झुलसी पढ़ना नहीं था, पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं आता। तो मैं झुलसी को लिखता हूं अलग तरीके से। वो कैसे लिखता हूं, ऐसे, जयपुर में 2 झुलसी, ये झुलसी। अगर आपको भी याद करना है ये ट्रिक तो आपको भी लिखना पड़ेगा ऐसे ही, झुलसी। आई बात समझ में, जयपुर में 2 झुलसी। और यही हमारी ट्रिक हो गई, क्या, जयपुर में 2 झुलसी, 2 झुलसी। जयपुर से हो गया जयपुर, जयपुर। 2 से हो गया दोसा, झु से हो गया झुंझुनू, आ से हो गया अलवर, और सी से हो गया सीकर। बात खत्म। जयपुर दोसा झुंझुनू, जयपुर दोसा झुंझुनू अलवर सीकर, जयपुर दोसा अलवर सीकर झुंझुनू, ये हो गए 5 जिले। जयपुर दोसा झुंझुनू अलवर सीकर। इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे चौथी ट्रिक की तरफ। मैं बाद में बोलूंगा सब्सक्राइब के लिए, अभी नहीं बोलूंगा। और ये मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ये है पुष्कर, और पुष्कर है अजमेर में। तो बात होने वाली है अजमेर संभाग की, नो डाउट आप समझदार हैं। अजमेर संभाग की बात होने वाली है। तो यहाँ की एक बहुत ही प्रिय, बहुत ही मजेदार कहानी मुझे याद आ रही है, वो मैं आप सबको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि आपको भी ये संभाग याद हो सके। एक बार पुष्कर में हम जा रहे थे घूमने जाते रहते हैं, तो हमें हमारे समाज के लोग मिल जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपके अगर कोई लड़के हैं तो हमें बता दीजिए, हमारे लड़कियां हैं, हम हमारी लड़कियों की शादी करवाना चाहते हैं आपके लड़कों से। तो हमारे एक भैया हैं, ये 2-3 साल पहले की बात है, जब हमारे भैया
हुआ करते थे, अब तो शादी हो गई। अब सीरियस न ले इस बात को। अब मैं बात करने वाला हूं उस मजेदार कहानी की जिससे आपको याद होगा अजमेर संभाग। हम पहले दिखाते हैं, हमारे एक भैया हैं, उनका नाम है जीतू। जीतू भैया, सीरियस न ले इस बात को, जीतू। और उस जीतू भैया जब उनके सामने जाते हैं तो हमें जवाब मिलता है जीतू छोटा है, मतलब जीतू नाटा है। अच्छा, तो इसी बात पे हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने बोला हमारे एक और लड़का है, आप इसको देख लिए, और ये है अजय। हमारे एक और लड़का है अजय, आप इसको देख लीजिए। जब अजय जी को दिखाया जाता है तो फिर हमारे पास जवाब आता है, और वो जवाब था बहुत ही खतरनाक और शॉकिंग, और वो था अजय भी नाटो। मतलब हमारे अजय भैया भी नाटे। उन्होंने हमारे भैया को भी नाटा बता दिया। और क्या बताया? अजय भी नाटो। ये लो तो भाई, हो गया काम। बस अजय भी नाटो, हमारा अजय भी नाटा है, तो हमारा ट्रिक भी तैयार है। अजय नाटो। अजय से हो गया अजमेर, भी से हो गया भीलवाड़ा, ना से हो गया नागौर, तो से हो गया टोक। खत्म खत्म खत्म, हो गया याद। बस ये हो गया अजमेर, ये हो गया भीलवाड़ा, ये हो गया टोक, ये हो गया नागौर। हो गया याद। चले दूसरी कहानी, दूसरी ट्रिक, दूसरी ये लो। अरे यार, मस्त कहानी आ गई भाई। अब अगर आप को अब तक समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आया है तो भी हम आगे ही बढ़ते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, हमारे पास रुकने का कोई वो नहीं है। ये है नेहरू सही है ना स्पेलिंग? नेहरू गार्डन। और ये है फतेह सागर झील, उदयपुर के बीचों बीच। और यहां आया हुआ है एक लड़का जो है रांची का। और रांची क्यों फेमस है? क्योंकि वहां के हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी। रांची के महेंद्र सिंह धोनी जी, इसलिए रांची बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसीलिए हम इस लड़के को नाम भी दे देंगे उप रांची। ये लड़का उपरांची है, इसका नाम भी हो गया उपरांची। और ये यहां आ रखा है घूमने के लिए। अगर हमें नेहरू गार्डन में जाना है घूमने तो हमें नाव के द्वारा घूमने जाना पड़ेगा। और नाव में हम बैठते हैं तो हमें ये जैकेट पहनाया जाता है, ये है लाइफ जैकेट। लेकिन ये हमारे उपरांची जी, ये है ज्यादा ही थोड़े होशियार। ये पहनने से कर देते हैं मना कि मैं तो नहीं पहनूंगा। और ये निकल जाते हैं ये वोट से यहां गए और यहां से यहां पहुंच गए, मतलब डूब गए। और डूब गए तो हमारा हो गया मजा, और हमारी बन गई ट्रिक। ट्रिक क्या बन गई? उपरांची डूबा। बस हो गया काम, ये डूबा और हमारा काम हो गया। उपरांची डूबा, उपरांची डूबा, इसको हम याद करेंगे उदयपुर संभाग को। उपरांची डूबा से हो गया ऊ से उदयपुर, प से हो गया प्रतापगढ़, रा से हो गया राजसमंद, ची से हो गया चित्तौड़गढ़, डू से हो गया डूंगरपुर, और बा से हो गया बांसवाड़ा। उपरांची डूबा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यह है उदयपुर संभाग के जिले। और ये है, यहाँ है इनकी स्थिति। ये रहा उदयपुर, ये रहा राजसमंद, ये रहा चित्तौड़गढ़, ये रहा प्रतापगढ़, ये रहा बांसवाड़ा, और ये रहा डूंगरपुर। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ आप कर दो चैनल को सब्सक्राइब। और ये हो सेवन वंडर पार्क, सेवन वंडर पार्क देखते ही समझ जाओ कोटा में, राजस्थान में है, कोटा में। और कोटा संभाग को याद करेंगे, उसके लिए भी हम लाते हैं एक मजेदार सी ट्रिक। और वो ट्रिक है, ये है एक छोटा सा बाबू। क्या है? छोटा सा
छोटा नहीं है, ये तो है तो बड़ा ही, लेकिन क्या है, बाबू है। समझ गए क्या है, बाबू। ये बाबू है, इसको कोई भी बुलाता है ये जाता ही नहीं है। इसको कोई भी बुलाए, कितनी भी बार बुलाए, ये कभी जाता ही नहीं है। इसके पास केबीसी से फोन आया था, ये नहीं गया क्योंकि इसके पास फोन आया था। इसको बुलाने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि ये है मेरी तरह राजस्थानी, और ये समझता है सिर्फ एक ही इशारा, वो है झाला। अगर इसको कोई झाला देकर बुलाता है तभी ये जाता है और ये समझता है। अगर इसके पास केबीसी से अगर झाला देकर बुलाया जाता तो ये वहां जरूर जाता, लेकिन ये नहीं गया क्योंकि यहां इसको झाला देकर नहीं बुलाया गया। और इसको बुलाने का तरीका ही है झाला देकर बुलाओ। बाबू को झाला देकर बुलाओ, यही हो गई हमारी ट्रिक। ये बाबू तो है ही, सीधी सी बात है, बाबू है। मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई ये बाबू है। और इसको बुलाने की साधारण सा ट्रिक है, झाला देकर इसको बुला सकते हैं। तो हमारी ट्रिक भी हो गई। ज्यादा बड़ी ना करते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूं ट्रिक के ऊपर। और ये हमारी ट्रिक है, बाबू को झाला देकर बुलाओ। अगर बाबू को हम करते हैं इस ट्रिक पे लागू, तो हमारी ट्रिक हो गई बा से हो गया बारा, बू से हो गया बूंदी, को से हो गया कोटा, और झा से हो गया झालावाड़। और हम बात कर रहे हैं कोटा संभाग की। आप संभाग को भी ध्यान रखना, कहीं आप मजे में रह जाओ और ये भूल जाओ कि किस संभाग की बात हो रही है। इसको एक वैसे भी है तो याद रह जाता है, इसमें ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सीधा सा सबसे सरल है ये रहा हमारा कोटा, ये रहा बारा, ये बूंदी, ये झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। इसके साथ ही चलते हैं नए पेज पर, नए ट्रिक के साथ, ट्रिक के पास। और ये है हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। और इस दुर्ग की एक खास बात है, खास बात दुर्ग की नहीं है, खास बात है इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति को आप याद रखो, क्योंकि आपको ट्रिक समझनी है और राजस्थान के जिलों और संभाग को याद करना है। इसकी खास बात हमें याद रखनी पड़ेगी। इससे ज्यादा खास बात ये हमारे लिए ये है, और ये इसका नाम है जयपाल। यही खास बात है इसकी, इसका नाम जयपाल है। और जयपाल नाम याद रखोगे तो इसके साथ आप एक और बात याद रखना, जयपाल को क्या है, बाजा बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए जयपाल कभी भी इस दुर्ग में जाता है, ये इस दुर्ग के आसपास ही रहता है। आप ये मत समझो कि ये जयपाल का और इस दुर्ग का क्या कनेक्शन है, इसको आप ऐसे ही समझो कि ये इसके आसपास ही रहता है। अगर कोई इसको भेजता है दुर्ग में तो ये हमेशा जयपाल क्या है, बाजा लेकर ही दुर्ग में जाता है। जयपाल बाजा लेकर जाता है। अब इसको थोड़ा राजस्थानी फ्लेवर देते हैं, तो इसको लिख देंगे हम, इसकी विशेषता लिखेंगे जयपाल की। जयपाल की क्या विशेषता है, जयपाल बाजो लेर झांसी, कोड़े झांसी, वो झांसी इस दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग को आप याद रखोगे जोधपुर में। जोधपुर संभाग की हम बात कर रहे हैं। इसकी ट्रिक हो गई जयपाल बाजो लेर झांसी, जयपाल बाजो लेर झांसी। ओ भाई राजस्थान उधर था, इस साइड कैसे आ गया? चलो कोई नहीं, ये मेरी मिस्टेक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ट्रिक पे ध्यान देते हैं। जयपाल बाजो लेर झांसी, जैसे हो गया जैसलमेर, पा से हो गया अपना पाली, बा से हो गया बाड़मेर, जो से हो गया जोधपुर, जा से हो गया जालोर, सी से हो गया सिरोही। तो इनको इधर भी देख लेते हैं, जैसलमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही। ये हो गए छट्टो 6 जिले। छट्टो वट्टो मत करो अंडा, सीधी बात 6 जिले हो गए अपने राजस्थान के मैप में तैयार। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। इसी के साथ में वीडियो होता है समाप्त। अगर वीडियो में आया है मजा
तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी हमें इस तरह के वीडियो लाने के मौके देते रहे, इसलिए अपने टॉपिक कमेंट में जरूर लिखें और हम जरूर लेके आएंगे वीडियो भाई। आप अगर आप बोलोगे तो हम वीडियो जरूर लेके आएंगे, आपके लिए तैयार है हम। धन्यवाद, राम राम जी। तो आज के वीडियो में कैसा लगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, राम राम जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।